Hare Krishna. I hope I'm audible. Yes, Prabhu. नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा डियर डिवोटीज प्रणाम। वेलकम टू अ न्यू वीक जहां हम एक बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा चैप्टर 9 को खत्म करके नए चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। सो आज का दिन आई थिंक बस एक दिन और लगेगा इस चैप्टर को खत्म होने में। तो आप लोग याद दिलाना चाहते हैं फ्राइडे को हमने क्या डिस्कस किया था? प्रभुपाद को सपना आता है। हम सपने में उनके गुरुजी देखते हैं। हाँ हाँ। फिर क्या होता है? संन्यास लेने के लिए सपना आता है। संन्यास। हाँ, संन्यास लेने। ठीक है। तो प्रभुपाद सबसे पहले किसको अप्रोच करते हैं संन्यास लेने के लिए? तब वो उनके गॉड ब्रदर जो थे उन। हम्म। तो हम देखते हैं प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था और अब उस लेटर का रिप्लाई आ रहा है जो गौड़िया मठ के हम्म। जाने के बाद इतना सारा स्प्लिट हुआ। तो उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्प्लिट था वो था चैतन्य मठ, गौड़िया मठ का एक ब्रांच। और इसको हेड करे थे जब गौड़िया मठ का झगड़ा चला था तो जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर थे कुंज विहारी, जो अब एक महाराज बन गए हैं, भक्ति तीर्थ महाराज समथिंग। तो उनको लेटर लिखा गया। तो वो सबसे लेजिटिमेट तरीका होगा संन्यास लेने का, ऐसा प्रभुपाद को फील हुआ। तो उनका जो रिप्लाई आया वो ये था कि आप पहले ऑफिशियली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करके हमें और लेजिटिमेसी दीजिए, है ना। तो आपको देखकर एक और भी लोग आएंगे, एक इतना फेमस कवि है, इतना अच्छा लिखते हो आप, तो आपको हम बहुत अच्छा अच्छा रूम्स देंगे जिसमें सारी फैसिलिटीज होगी आपके पास। रही बात जो आपको करना है, संन्यास लेकर आपको बुक्स प्रिंट करना है, आपको प्रचार करना है, तो उसका जो फंड्स है वो हम लोग दे पाएंगे कि नहीं वो अभी श्योर नहीं है, वो अभी प्रायोरिटी नहीं है हमारा। हमें और दूसरे बुक्स प्रिंट करने हैं। फिर जब आपकी बारी आएगी तो आपके बुक्स को देखा जाएगा कि चैतन्य मठ की फिलोसफी को आप अच्छे से प्रीच कर रहे हो कि नहीं, तब हम लोग सोचेंगे। तो प्रभुपाद को समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे फैसिलिटी दी जाएगी क्योंकि इनको मेरे नाम का कमाना है, लेकिन जो मुझे प्रचार करना है, गुरु का ऑर्डर जो है, वो उसमें ये लोग मेरा हेल्प नहीं कर पाएंगे उतना। और अगेन ऑफिशियली इनको अगर ज्वाइन कर लेंगे तो इनके हिसाब से भी चलना पड़ेगा फिर। अगर वो बोलेंगे कि अभी बुक्स मत लिखो, अभी ये कर दो वो करो, तो ऐसा प्रभुपाद फंसना नहीं चाहते थे। उनके लिए उनका फैसिलिटी से इंपॉर्टेंट उनका गुरु का काम था। ठीक है। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, चलिए लास्ट पैराग्राफ में हम आते हैं, यहाँ से हमारा नया पार्ट शुरू होता है। आई वॉज वर्किंग विथ माई ब्रोकन टाइपराइटर। प्रभुपाद के पास एक था टूटा फूटा, और वो तीर्थमाला के पास गए और बोले, उन्होंने उनको बोला, अब वो फिजिकली मिलने भी जाते हैं एक बार, यू गिव मी अ रूम एंड यू प्रिंट माई बुक्स, सो गिव मी सम मनी आई ज्वाइन यू। आप मुझे अगर थोड़े पैसे दे जिसके थ्रू मैं अपना बुक्स प्रिंट कर सकूं, और मुझे आपके यहाँ पर रहने के लिए कमरा दे, तो मैं ज्वाइन कर लूंगा क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज का इंस्टीट्यूशन है। तो उन्होंने एक तरह से ना नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला कि प्रिंटिंग बुक्स एक मुश्किल काम होगा, आप हमें ज्वाइन करिए, मैं आपको रहने की जगह दे दूंगा, लेकिन आपको पैसा चाहिए बुक्स प्रिंट करने के लिए, पैसा वैसा अभी मैं नहीं दे पाऊंगा। प्रभुपाद को ऐसा फील हुआ कि इनके पास फंड्स का शॉर्टेज है। टेक्निकली कुंज विहारी तो एडमिनिस्ट्रेटर था, इतना बड़ा लड़ाई किया, उसके पास तो करोड़ों पैसा होना चाहिए, लॉयर्स को भी पैसा दिया था, कोर्ट केसेस लड़ा था। लेकिन धीरे धीरे वो देख पा रहे कि पैसा खत्म हो गया, लेकिन पैसा चैतन्य मठ से खत्म हो गया। पैसा किसी के पॉकेट में जरूर गया होगा, वो एक अलग कहानी है। ठीक है। सो प्रीचिंग के लिए कोई पैसा नहीं देना चाह रहा था। प्रभुपाद सोचे अगर कोई मुझे प्रीचिंग में ही हेल्प नहीं कर रहा जहाँ मुझे हेल्प चाहिए, तो मैं सन्यास लेके क्या करूंगा।
और अभी तो वो बोल रहे कि तुम पहले हमको ज्वाइन करो, ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद संन्यास कब देंगे क्या भरोसा इनका, लटका के ही छोड़ देंगे मुझे। प्रभुपाद को ऐसा फील हुआ। ठीक है। तो उनके लिए रूम का रिश्वत कोई खास मैटर नहीं करता था। प्रभु यहाँ पर ऑथर ये बोलना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने एक लास्ट रिजॉर्ट की तरफ से एक हिसाब से एक उनका लेटर को एक रिप्लाई आया था ना, तो प्रभुपाद ने री रिप्लाई किया उस रिप्लाई लेटर को कि देखिए ये मेरे गुरु का डायरेक्ट ऑर्डर है। सो द वर्ड इज डायरेक्ट ऑर्डर। मैंने आप सबको शेयर किया था कि गुरु डायरेक्ट ऑर्डर जनरली देते नहीं है, क्योंकि शिष्य नहीं फॉलो कर पाए तो अपराध हो जाएगा गुरु के प्रति। तो कैपेसिटी के अनुसार जितना जिसको जो करना चाहिए गुरु उतना ही बोलते हैं। तो आप समझिए कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को प्रचार करना है, मुझे वेस्ट जाना है, मुझे संन्यास लेना है, मुझे बुक्स प्रिंट करना है और मुझे वेस्ट जाके प्रीच करना है। तो एटलीस्ट आप और हम लोग दोनों गॉड ब्रदर्स हैं, हमें अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो 1959 7 मई को महाराज का सेकंड रिप्लाई लेटर आता है। तो महाराज उनको बेसिकली यही बोलते हैं कि आप इतना जल्दबाजी नहीं करें, आप पहले हमें एक्सेप्ट कर ले, थोड़ा सा सर्विस दे, फिर आप संन्यास हम आपको दिलवा देंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे देखेंगे अगर आपका अमेरिका जाने का कुछ हो पाता है। और उन्होंने प्रभुपाद को एक बात बोली जो एक तरह से एक वैलिड पॉइंट है, हालांकि उनका इंटेंशन वैलिड नहीं था। वो बात ये है कि आप जो अमेरिका जाओगे पहले आप एक ऑर्गेनाइजेशन का एक डिग्निफाइड रिप्रेजेंटेटिव बन जाओ। आप वहाँ अकेले अपने कैपेसिटी पे जाओगे तो कौन सुनेगा, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। ऐसा वो बोल रहे थे। तो और फिर वो बोलते हैं कि आप अमेरिका जाके फिर भी क्या करोगे, वहां कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग होती नहीं है, आजकल टीवी आ गया है, इट्स 1950s। इंडिया में कुछ जगह है लेकिन अमेरिका में प्राय प्राय टीवी हर जगह आ गया है। तो आजकल सब टीवी के माध्यम से ही होता है, आपका अलग से कौन आपको ऑफलाइन सुनने आएगा। तो अभय को लेकिन उसको सिर्फ अपना गुरु का इंस्ट्रक्शन उनको दिख रहा था। तो उनको ऐसा लगा कि इनका प्रायोरिटीज अलग है। चैतन्य मठ जो है, जैसे मैंने आपको बोला था ना, गौड़िया मठ टूटा, लेकिन टूटने के बाद क्या हुआ, सब अपना अपना सेंटर को मैनेज कर रहा है। फंड्स आया, डोनेशन आया, मैनेज कर रहा है, खाना पीना खर्चा निकाल रहा है। क्या नहीं हो रहा है, एक वर्ड में आंसर दीजिए। चैतन्य मठ गौड़िया मठ से क्या चला गया है, गौड़िया मठ से इतना सारा टुकड़ा होने के बाद क्या चला गया, रीचिंग। रीचिंग चला गया। जो जहां है वो उसी लेवल पे चल रहा है, लेकिन कुछ आगे इस मूवमेंट को नहीं बढ़ाया जा रहा, दुनिया तक नहीं पहुंचाया जा रहा। तो ये भी वही कर रहा है, कोई नई बात अलग बात नहीं है। सो अब वो जाते हैं। ओके, वन सेकेंड, आई एम ट्राइंग टू फाइंड द फुल नेम। केशव महाराज, यू कैन से। ठीक है, केशव महाराज। हमने ऑलरेडी देखा है इस बुक में, केशव महाराज का प्रभुपाद के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है। आपको हो सकता है याद नहीं हो ये नाम, लेकिन अक्सर हमारे बुक में ये आया है कि प्रभुपाद बीच बीच में इनके यहाँ पर जाके रहते थे जब उनके पास रहने की जगह नहीं होती थी। तो ये मथुरा में थे, ठीक है, वृंदावन के काफी पास। और ये उनके पास गए और वो दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन था। इफ यू रिमेम्बर, अभय ने चैतन्य महाप्रभु को के लिए उनको डेटी मिला था लीग ऑफ डेवोटीज का मंदिर में रखने के लिए, भारती भवन, लेकिन वो तो फेल हो गया। तो प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु का ये डेटी इनको ही दिया था जब ये वापस वहां उनके पास गए थे कुछ दिन रहने के लिए। राइट। सो अभी वो आ रहे हैं व्हाइट कलर का पहनकर, लेकिन यहाँ से वो निकलेंगे सैफरन पहन के। ठीक है। सो अभय बाबू एंटर्स एंड ये 9 साल तक वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ रहे हैं, मतलब 9 साल हो गए हैं इनको अपना घर छोड़े हुए, 1950 में छोड़ दिया था। तो रिनंसिएंट लाइफ, एक तरह से संन्यास का लाइफ वो जी ही रहे थे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रिटायर्ड लाइफ मतलब वो एक ही छत के नीचे रह के शांति से अपना आराम से भक्ति कर रहे हैं। ही इज ट्रैवलिंग 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 ट्रैवलिंग, जो एक सन्यासी को करना चाहिए। तो ऑथर बोल रहा है कि एक्चुअली ये बस एक फॉर्मेलिटी का सेरेमनी था जो इनको इनका ड्रेस चेंज कर रहा है। ही वॉज बाय हिज माइंड बॉडी स्पीच एंड सोल अ संन्यास ऑलरेडी फॉर अ डेकेड। और प्रभुपाद अवेयर थे कि बहुत चीटर सन्यासीज होते हैं, वृंदावन तक में उन्होंने ऐसे बहुत चीटर साधु को देख लिया था। जो सन्यास क्यों बनता है आदमी, सन्यास तो प्रीचिंग के लिए बनता है आदमी, सिंपल बात है।
लेकिन ये लोग संन्यास लेते थे ताकि इनका कपड़ा देखकर लोग इनको रेस्पेक्ट करें, और उस रेस्पेक्ट के प्रति ये लोग चपातीज हंट करते रहे। ये एक बहुत फनी वर्ड यूज किया, चपातीज हंट करना, मतलब अपना खाना पीना, क्योंकि समाज का रेस्पेक्ट मिलेगा ना, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं होगा, खाना पीना सब बिना कोई काम किए मिलते रहेगा, मेरा बेसिक नेसेसिटीज। और कुछ लोग तो सन्यासी को जिस चीज को सबसे पहले रिजेक्ट करना चाहिए उसी में इंटरज हो गए, सेक्स लाइफ। सम सन्यासी वेर इंडल्जिंग इन सेक्स लाइफ। अगर करना ही है तो फिर छोड़ दो सन्यासी का पोजीशन, वो पोजीशन भी नहीं छोड़ेंगे और गलत काम भी करेंगे। और ऐसे लोग सन्यास का मॉकरी बना रहे थे। और फिर कास्ट गोस्वामीज भी थे। मतलब मैंने जो 6 गोस्वामीज की बात करी थी ना आप लोगों से, तो यहाँ क्या हुआ ना, इनके जाने के बाद टेम्पल का अब कोई ऑर्गेनाइजेशन तो था नहीं कागज पे, तो टेम्पल का मैनेजमेंट कौन संभालेगा? तो जो गोस्वामी कास्ट के लोग थे, जैसे इस मंदिर में जरूर और भी कुछ कर्म जैसे भक्त रहे होंगे, जो लोग वहां पे सब मैनेजमेंट देखते थे। तो षड गोस्वामी के जाने के बाद जिन जिन का टाइटल गोस्वामी होता है ना, यू डोंट हैव टू बी दीक्षित, राइट, कुछ लोगों का फैमिली सरनेम ही है गोस्वामी, उन लोगों ने इसमें कब्जा जमा लिया अपना। तो फिर वो उनके अगला जनरेशन गोस्वामी है तो उस टेम्पल को संभालता था। तो इट बिकेम कास्टिस्ट, इट वाज नॉट लाइक दैट एक्चुअली, ये तो परंपरा है, बट इट बिकेम कास्ट वाइज, कास्ट वाइज, कास्ट वाइज, कि बाप का मंदिर है अब बेटा का मंदिर है, अब उसका पोता का मंदिर है। ऐसे 500 साल से यही हो रहा है यहाँ पर। तो इफ यू रिमेम्बर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब वृंदावन गए थे अपनी बड़ी सी पार्टी लेकर परिक्रमा करने के लिए वृंदावन में, तो षड गोस्वामी के मंदिरों में उनका दरवाजा बंद कर दिया गया था, डू यू रिमेम्बर? पत्थर मारी गए थे। तो यही लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे ये लोग? अभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती क्या बोलते थे कि कोई भी भक्त बन सकता है, जरूरी नहीं है कि बेटा ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, है ना, पुजारी का बेटा ही पुजारी बनेगा। एक डॉग ईटर का फैमिली का लड़का भी, एंड हरिदास ठाकुर इज एन एग्जांपल, हरिदास ठाकुर वाज born in a Muslim family, and these Shat Goswamis were all mostly born in a Muslim family. So yes, that is true. It's such, मतलब it's a naked fact in front of you, and yet people are not ready to understand it. तो यहाँ पर ऑथर उनके बारे में दोबारा बता रहे हैं कि देयर वर दिस कास्ट गोस्वामीज हु यूज्ड टू लिव लाइक ऑर्डिनरी हाउस होल्डर्स। व्हेन वी से टॉक अबाउट षड गोस्वामी, वो कौन थे? वो लोग हर रात एक अलग पेड़ के नीचे पे जाते थे जब तक उनका वो मंदिर नहीं बन गया, उनका रेस्पेक्टिव डेटीज का रेस्पेक्टिव मंदिर बना, फिर तो वो मंदिर में ही रहेंगे, है ना, फिर तो मंदिर में ही सेवा करनी है। पर तब तक these people on the other hand are living like ordinary householders, running temples as a business to support their family and accepting honor from the society and donation money from the public on the false basis of birth. तो अबे जानता था कि सन्यास का पोजीशन को इस तरह से अब्यूज किया जा रहा है, बट उनको रियल पर्पस के लिए सन्यास लेना था ताकि वो सोसाइटी में रियल एग्जाम्पल एस्टेब्लिश करे। सन्यास वॉज मेंट फॉर प्रीचिंग, ठीक है। सो दिस इज द डेट, September 17। कोइंसिडेंटली हमारा प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे डेट हो गया ये। बट एनीवेज, ऑन द ईयर 1959, प्रभुपाद इज 63 years old। इस केशव जी का जो मठ है मथुरा में, इसके सेकंड फ्लोर पर कुछ सुबह बड़ा प्रोग्राम नहीं था, कुछ ही ग्रुप ऑफ डेवोटीज थे। वो लोग चैतन्य महाप्रभु का डेटी प्रभुपाद ने वहां दिया था, और जो राधा कृष्ण का डेटी हमेशा से था उसकी सुबह आरती सब हुई। और बहुत सुंदर रॉयल क्लोथिंग में थे, सिल्वर कलर के क्राउन्स पहने हुए थे डेटीज उस दिन। और प्रभुपाद बैठे, एक यज्ञ प्रथा होती है, सो उसके हिसाब से कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कुछ यज्ञ होती है, फायर हवन होता है, कुछ ओथ सेरेमनीज होती है, फिर लास्ट में सन्यासी ऑफिशियली बना दिया जाता है। तो प्रभुपाद के साथ उस दिन एक और सज्जन थे जिनका सन्यास होना था, वो 90 years old, सनातन उनका दीक्षित नाम था, उनका भी उस दिन होना था। तो दो कैंडिडेट थे। और फिर जब ये पूरा का पूरा पूजा पाठ खत्म हुआ तब केशव महाराज ने एक छोटा सा लेक्चर दिया, ये भी एक पार्ट ऑफ द सेरेमनी होता है। देन टू एवरीवन सरप्राइज, जो जनरली कभी होता नहीं है, केशव महाराज आस्क्ड अभय टू स्पीक, कि आप भी एक छोटा सा लेक्चर दीजिए। जो व्यक्ति आज सन्यास लेने आया है वो तो आज जूनियर है ना, और जो सीनियर होता है जो सन्यास लेता है वो लेक्चर देता है।
लेकिन ये लेक्चर खत्म करने के बाद अभय को बोलते आप भी लेक्चर दीजिए छोटा सा। सो उस रूम में जनरली हिंदी समझने वाले लोग ज्यादा थे, तो प्रभुपाद ने उस भाषा में नहीं बोली। केशव महाराज ने बोली हिंदी में, लेकिन केशव महाराज ने उनको एनकरेज किया कि आप इंग्लिश में ही बोलिए। सो यू सी, इतना पक्का है सबको कि वो सन्यास क्यों ले रहे हैं, इंग्लिश में प्रचार करने के लिए ही सन्यास ले रहे हैं। एटलीस्ट केशव महाराज न्यू इट वेरी वेल। सो दिस शोज कि केशव महाराज को प्रभुपाद से कितना अच्छा एक्सपेक्टेशन, उम्मीद था, और कितना लाइक करते थे वो प्रभुपाद को। तो उसके बाद सबको वो 4 बैम्बू रॉड्स को एक कपड़े से ढक दिया जाता है, एंड इट लुक्स लाइक इट इज वन स्टिक, दैट्स कॉल्ड सन्यास दंड। ठीक है। एंड उनको रेस्ट, दोनों कैंडिडेट को उनके उनके गारमेंट्स दिए गए, अब से उनका यही कपड़ा है। दे हैव नो मटेरियल पोजेशन, नो मटेरियल डेजिग्नेशन। व्हाट डू दे हैव? अ पीस ऑफ सैफरन क्लोथ फॉर अ धोती। ठीक है, जो ऑरेंज कलर की धोती पहनेंगे उस वो कपड़ा दे दिया गया। 1 फॉर अ टॉप पीस, ऊपर उत्तरी पहनते, इट्स लाइक अ शॉल, वो दिया गया। एंड 2 स्ट्रिप्स फॉर अंडरवेयर। नाउ ये हमारी तरह जॉकी के बॉक्सर्स नहीं पहनते हैं। इफ यू हैव सीन, अगर यहाँ जो बच्चे हैं निंजा हथौड़ी बचपन में देखा होगा आप लोगों ने, तो हथौड़ी जिस टाइप का अंडरगारमेंट पहनता था, इट इज कॉल्ड लंगोट। ठीक है, हिंदी में लंगोट बोलते हैं। इट इज नॉट लाइक द रेगुलर अंडरवेयर विच जेंट्स वेयर, इट इज मोर लाइक a cloth which covers one's private parts, और बाकी का पोर्शन इज इट्स होल्डिंग ऑन द कमर, द वेस्ट टू अ थ्रेड। ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो दैट इज व्हाट दे वेयर। देन उनको सेपरेट कंठी तुलसी का बीड्स दिया गया, नेक बीड्स, और संन्यास मंत्र दिया गया। देयर इज अ मंत्र विच इज शेयर्ड, विच इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, जो उनको रिसाइट करना होता है रेगुलरली। अब इनका नाम दिया गया इनको, तो अभय चरणारविंद जो उनका दीक्षित नाम था, नाउ इट हैज चेंज्ड बिकॉज ही इज अ न्यू मैन। संन्यास इज लाइक सेकेंड बर्थ, सो न्यू नेम। एक्चुअली दीक्षा इज द सेकेंड बर्थ, बट संन्यास यू कैन से इज अनदर लेवल इन इटसेल्फ। ठीक है, आई वोंट कॉल इट थर्ड बर्थ बिकॉज कहीं ऐसा वर्ड कोई आचार्य ने यूज नहीं किया, तो मैं कोई नहीं होता इंडिपेंडेंटली ऐसे बोलने वाला। बट इट्स अनदर न्यू लेवल, इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर लेवल, बिकॉज संन्यास इज नॉट अलाउड। आप चाह नहीं सकते उसके लिए, आपको सामने से दिया जाएगा अगर आप एलिजिबल हो। तो उनको एक नया नाम दिया गया विच इज भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। सो महाराज इज अ टाइटल जो लग जाता है इंस्टेड ऑफ प्रभु और दास। स्वामी लगता है, दास की जगह स्वामी लगता है, और प्रभु की जगह महाराज लग जाता है। सो भक्ति वेदांत, प्रभुपाद का नाम का मतलब क्या है कि सारे वेद और शास्त्र पढ़ने के बाद जो अंत, वेदांत मतलब वेदों का अंत, कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द समरी, सारांश क्या है, बोलना क्या चाहते हो, अल्टीमेटली फैक्ट क्या है कि भक्ति इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। सारे वेदों का अंत यह है कि भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और सनातन प्रभु को भी एक नाम मिला, मुनि महाराज। ठीक है, सो आफ्टर द सेरेमनी दे पोस्ट फॉर अ फोटो स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ देयर संन्यास गुरु। सो दिस इज केशव महाराज। टेक्निकली फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने दिया है, बट क्योंकि स्वप्न में डायरेक्ट ऑर्डर उनके गुरु का था, सो आज भी वी कंसिडर प्रभुपाद टू बी अ गुरु और डिसाइपल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ओनली। प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक। ठीक है, एंड दिस इज द 90-year old now becomes Muni Maharaj. This is Prabhupada, and I feel like he is wearing glasses. All right. So this is this iconic photo. Now Prabhupada is a whole new personality. The personality as we know him now, right? So अब क्या होता है, इस सेरेमनी खत्म हो गया, एक सेलिब्रेशन था अपने आप में। नाउ एक इनफॉर्मल बातचीत होती है। तो केशव महाराज ने अभय को कोई कुछ खास इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, उन्होंने सिंपली इंकरेज किया कि आप जो एक्चुअली कर रहे हो वही सही है, वही आप करते रहिए। और प्रभुपाद ने तो बहुत साल पहले ही अपना फैमिली, होम, कंफर्ट, बिजनेस सब छोड़ दिया था, राइट। अभी तो खाली कपड़ा चेंज हो रहा है, एक तरह से एक नया सन्यासी स्टेटस फॉर्मली मिल गया उनको। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जी टाइम हो गया है, हम लोग 5 मिनट के अंदर सेशन ओवर कर देंगे। मैं इस चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रो देकर कल हम लोग इसको फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 10 इज दिस मोमेंटस आवर ऑफ नीड। एक
ऐसा इंपॉर्टेंट घड़ी है, एक ऐसा इंपॉर्टेंट समय है जहां पर हमारा जो रियल नीड है, हमारा बॉडीली नीड्स कभी खत्म नहीं होगा। हंगर, स्लीप, सेक्स डिजायर एंड द डिजायर टू फील इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी कभी खत्म नहीं होगा। रियल नीड इज द नीड ऑफ द सोल। तो अब फाइनली समय आ गया था कि इस चीज को प्रभुपाद पूरे वर्ल्ड के सामने एड्रेस कर। सो इसका जो इंट्रोडक्टरी एक सेगमेंट है जो आगे चैप्टर में आएगा, अभी यहाँ पर एक सिनॉप्सिस दिया गया है। प्रभुपाद अपने भागवतम, श्रीमद् भागवतम बुक प्रभुपाद एक एक बार लिखा था उन्होंने, इफ यू रिमेम्बर, जिसको एक्चुअली प्रभुपाद ने, सॉरी 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 माय मिस्टेक, प्रभुपाद ने एक बार गीता लिखा था, अगर आपको याद हो। साउथ का फिर एक बहुत बड़ा डोनर रेडी था बुक्स प्रिंट करने के लिए, प्रभुपाद घर आए तो देखा कि वो गायब है, राइट। फिर एक बार प्रभुपाद ने अपने गुरु का भागवतम अपने घर पे रखा था, कुछ साल बाद बाद में वो वापस घर आया तो देखा कि नहीं है, तो वाइफ को पूछा कहाँ गया, वाइफ बोली कि मैंने चाय बिस्किट के लिए ट्रेड कर लिया बार्टर सिस्टम में। तब प्रभुपाद ने घर छोड़ा था, राइट। लेकिन ये पहली बार है कि प्रभुपाद खुद का भागवतम लिख रहे हैं। एक बार गीता लिखा तो मिसप्लेस हो चुका है, अभी भागवतम खुद का कमेंट्री दे रहे हैं। श्लोका तो ऑब्वियसली वेद व्यास और अलग अलग जो है, सॉरी, परीक्षित महाराज को उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी ने बोला। जैसे कृष्ण अर्जुन का कॉन्वर्सेशन इज गीता, परीक्षित महाराज, और परीक्षित महाराज इज द ग्रैंड सन ऑफ अर्जुन, और उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी, उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन हुआ था, ठीक है। वो वेद व्यास जी के जूनियर है। सो प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में अपना कमेंट्री लिखते हैं, मतलब जैसा कि मैंने आपको बोला, कॉपी पेस्ट फ्रॉम द गुरु, बट एग्जाम्पल डायनामिक होना चाहिए रियल लाइफ, ताकि पीपल कैन कनेक्ट एंड अंडरस्टैंड, राइट। सो इसीलिए एवरी आचार्य राइट्स, उन प्रभुपाद के गुरु ने भी अपना कमेंट्री लिखा था, उनके गुरु ने भी अपना कमेंट्री लिखा था, तो इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग फॉर आवर परंपरा। तो यहाँ प्रभुपाद बहुत हम्बल होकर लिख रहे हैं कि इतना ब्यूटीफुल मेरे गुरु ने लिखा है, बंगाली में जो भी लिखा है उन्होंने एकदम परफेक्ट है, मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का साहस कर रहा हूं, तो मैं श्योर हूं कि मैं फेल होने वाला हूं। मैं, गुरु ने जो बोला है मैं उसको एक अलग लैंग्वेज में उस चीज को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, कहाँ मैं उनके लेवल का हूँ। ही इज द लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, द लायन गुरु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। So I know I'm going to fail in this attempt to translate very properly, to convey the same message he wanted to convey in another language to another set of audience. But given the seriousness of the subject, मेरे गुरु ने इतना अच्छा से ये बुक का कमेंट्री दिया है कि जरूर मैं कुछ ना कुछ तो प्रयास कर पाऊंगा, और एटलीस्ट मेरे गुरु प्रसन्न होंगे कि मैंने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया है, बिना कोई मिक्सिंग और अडल्टरेशन के। जो मैसेज मेरे गुरु और हमेशा से सारे आचार्य देना चाह रहे थे, वही मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। दिस इज वेरी हम्बल लाइन फ्रॉम प्रभुपाद, ठीक है। बट हिम बीइंग द जगत गुरु, देयर इज नो चांस कि कोई मिस्टेक है, ठीक है। तो जैसा एक कहानी है, मैं आपको शेयर करता हूं कि एक बार एक व्यक्ति एंटी इस्कॉन था, मेट्रो में उसने देखा कि कुछ डेवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो एक चैलेंजिंग रूप से उन्होंने बोला कि मुझे एक भगवत गीता दो। उन्होंने खरीदी और घर लेकर आए, और उन्होंने इस इंटेंशन से उसको पढ़ना शुरू किया कि मैं इसमें फॉल्ट निकालूंगा, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक, कहीं साइंटिफिक फैक्चुअल यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई मिस्टेक हो, कुछ भी मिस्टेक हो, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हुआ ही होगा, क्योंकि ह्यूमंस कैन मेक मिस्टेक्स, राइट। इतना प्रॉपरली वो पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते कुछ महीने बाद वो भक्त बन गए। Alright, so that is the thing. I love when people challenge spiritual topics. The people who are afraid when this happens, they are called andhbhakt. They are the same people who are doing sentimental bhakti and who have no clue of their scriptures. Because I have this, it's not just me, I have this firm faith कि अगर कोई व्यक्ति सच में दिल से कोशिश करता है समझने की, भले ही वो एक गलत एटीट्यूड से हो, गलती निकालने के एटीट्यूड से, अगर कोई व्यक्ति सच में सवाल उठाता है कि ये क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति, इस समय की देरी है, वो भक्ति में इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। प्रॉब्लम ये कि लोग सवाल ही नहीं करते हैं। पेरेंट्स ने बोला घंटी बजाओ, हाँ मैं टिंग 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 घंटी बजा रहा हूं। पेरेंट्स ने बोला 4 बार दिखाओ, फिर 2 बार दिखाओ, फिर 3 बार दिखाओ, फिर मैं चुपचाप दिखा रहा हूं, मैं सवाल ही नहीं करता हूं। क्यों? इसीलिए लोगों को लगता है कि रिचुअलिस्टिक हो गया है भक्ति, मतलब ये पूजा पाठ विधि प्रधान, ये सब सुपरस्टिशन है, अपने आप में कर लो, क्यों ना लगे। हमारे पेरेंट्स का ड्यूटी, अगर यहाँ कोई पेरेंट है, आपका सिर्फ इतना ड्यूटी नहीं है कि अपने बच्चे को भक्ति कराओ, ये वो, ये ऐसे करना, वो ऐसे करना है, आपको उसके पीछे का रीजन भी समझाना पड़ेगा। रीजन समझाते क्या होगा मालूम है?
अगर आप किसी दिन दुनिया में नहीं भी रहे, खुदा ना खास्ता, तो आपका बच्चा अब अंदर से रेस्पेक्ट करता है उस चीज की, वो खुद करेगा। आप मना करो तो भी वो करेगा, और वो अपने बच्चे को भी इंस्पायर करेगा करने के लिए। सो क्या हो गया ना, हमारे पेरेंट्स का जो जनरेशन है, उनको सब बोल पता है कि बेटा मंदिर जाओ, बेटा माथा टेको, धोक दो, ये करो वो करो, पंडित जी को रेस्पेक्ट करो, सब कुछ पता है, लेकिन पीछे का कोई चीज का रीजन नहीं मालूम है। और यहां पर बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब अब ये जनरेशन अगले जनरेशन को कुछ ट्रांसफर करने के लिए बचेगा ही नहीं उनके पास। सो दिस इज वेरी कंसर्निंग। एनीवेज, सो अब क्या होता है, दीक्षा हो गई है तो दीक्षा मत सॉरी संन्यास हो गया है, तो संन्यास मतलब प्रचार। सो कुछ डेवोटीज के साथ, अपने केशव महाराज के साथ, प्रभुपाद, नाउ आई हैव टू कॉल हिम भक्तिवेदांत स्वामी, ही इज मेकिंग अ टूर। आगरा, कानपुर, ये सब तो पहले भी गए हुए हैं प्रभुपाद, फिर झांसी, प्रभुपाद का फेवरेट स्पॉट, एंड दिल्ली, द स्ट्रगलिंग प्लेस। एक छोटा सा टूर करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर फाइनली प्रभुपाद अब आ जाते हैं वंशी गोपाल जी मंदिर, है ना, जहां वृंदावन में रुके थे इतने समय से। और अब प्रभुपाद के नोटिस की एवरी वन इज रिकॉग्नाइजिंग हिम एज अ साधु, एंड एवरी वन इज ऑफरिंग देयर रिस्पेक्ट्स, एवरी वन इज कॉलिंग आइदर स्वामी जी और महाराज। हम जनरली महाराज बोलते हैं, बट प्रभुपाद जब अमेरिका जाते हैं तो अक्सर लोग उनको स्वामी जी का टाइटल देके बुलाते हैं, इट्स द सेम थिंग, ठीक है, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी। सो दैट इज अ विजिबल चेंज प्रभुपाद। देखिए, धोती कुर्ता पहनना बड़ी बात उस समय वृंदावन में नहीं थी, क्योंकि वहां का ट्रेडिशनल ड्रेस था, तुम भक्त हो, तुम कर्मी हो, सब पहनते थे वो। लेकिन सैफरन पहनना मतलब बहुत बड़ी बात है। सैफरन मतलब वो ब्रह्मचारी वाला सैफरन नहीं, महाराज वाला सैफरन, सन्यासी वाला, ठीक है। अब क्या होता है, ओके, समय हो गया तो हम लोग एंड करेंगे, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। श्रीला प्रभुपाद की जय। कल के लिए एक छोटा सा ट्रेलर यही है कि अब प्रभुपाद एक नाउ विल सी हिम प्रीचिंग एज अ सन्यास, सो इट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन ऑफ हिम। और अब उनको कुछ अच्छे लोग, एक आर्मी ऑफिसर, एक फेमस लाइब्रेरियन, वो लोग सलाह देंगे कि आप मैगजीन तो लिखते हो, लेकिन मैगजीन इज लाइक न्यूज़पेपर, हर कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर तो अगले सुबह बासी हो जाता है, और मैगजीन हर आपका 2 हफ्ते बाद पुराना हो जाता है। यू शुड राइट बुक। बुक लिखने से क्या होगा, एक्चुअली प्रभुपाद तो हमेशा से बुक लिखना चाहते थे, बट उनके पास पैसा नहीं था ना। बट अगेन, उनको ऐसा फील होगा कि उनके गुरु ने सपने में आके बोला संन्यास लो, अब उनके गुरु किसी और के मुख से बुलवा रहे हैं ये इंस्ट्रक्शन। उनको ऐसा फील होगा कि ये मेरे गुरु बोल रहे हैं उनके थ्रू कि नाउ यू टू राइट बुक्स, आई मनी इज गोइंग टू कम टू यू, स्टार्ट राइटिंग बुक्स। क्योंकि बुक पुराना नहीं होता है, 50 साल पहले लिखा हुआ बुक आज भी आप पढ़ सकते हो। मैगजीन में क्या करते थे प्रभुपाद, रियल एग्जांपल लेते थे ना, आज विंस्टन चर्चिल ने ये बोला, आज अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये बोला, फिर उसको स्पिरिचुअल एंगल देते थे। बट अ बुक इज यूनिवर्सल, सो दैट विल सी टुमारो। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम। एनीवन हैज अ डाउट यू कैन स्टे, अदर देन दैट यू कैन लीव द सेशन। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सौम्य प्रभु। प्रभु जी, जो मुनि महाराज थे, उ- उनको किसने इंस्ट्रक्ट किया कि आप सन्यास लो, वो भी 90 की एज में? मुझे कैसे मालूम। तब भी प्रभु जी, मतलब गुरु जो भी करते हैं उसके पीछे रीजन होता है। तो 90 की एज में उनको बोला जा रहा है सन्यास लेने के लिए? हाँ, क्योंकि सन्यासी लोग 120 ईयर्स तक भी रहते हैं, नई बात नहीं है। वो लोग च- एक्चुअली ना साधना करने से बॉडी इतना स्ट्रांग हो जाता है टेक्निकली। संन्यास मतलब उसका साधना तो बहुत 200% स्ट्रांग होगा। जब साधना स्ट्रांग होता है ना, तो बॉडी और सोल के बीच में गैप आ जाता है। नाउ सोल इज मोर इंक्लाइन टू सुपर सोल देन द बॉडी, तो बॉडी का वीकनेस फील ही नहीं होता अगले को। डिवाइन पावर्स आर गिविंग यू द पावर्स। 90 के 100 के बाद भी संन्यास लेने से कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो प्रभु जी, एक और डाउट था कि जैसे प्रभुपाद के गुरु के जाने के बाद उन्होंने दूसरे गुरु को बोला सन्यास के लिए, तो ऐसा कोई अदर पर्सन भी तो कर सकता है कि मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे सन्यास लेना है, बट उसका पर्पस दूसरा होगा, वो फेम के लिए कर रहा होगा ऐसा, और किसी गुरु के पास जाके बोले कि मेरे सपने में ऑलरेडी मेरे गुरु आए थे। और वेरी गुड, वेरी गुड, झूठ बोल सकता है। तो इसमें ऐसा है कि केशव महाराज ऑल्सो न्यू प्रभुपाद, ही न्यू प्रभुपाद विल नॉट लाई व्हेन इट कम्स टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वरना तो फिर कोई टेंशन ही नहीं था, बहुत संन्यास हो जाते हैं आज के डेट में। सो इतना इतना भी लीनियंट नहीं है सिस्टम, ठीक है।
प्रभुपाद वॉज वेरी ट्रस्टेबल पर्सन, केशव महाराज न्यू हिम वेरी वेल। और उन्होंने लक्षण देखिए, आज इस्कॉन में सन्यास जो होता है ना, 12 साल तक एक सन्यास कैंडिडेट के पीछे, थोड़ा ज्यादा बड़ा लगेगा अगर मैं ये वर्ड यूज करूं, बट मुझे कोई ऑल्टरनेट वर्ड नहीं पता, स्पाई किया जाता है, स्पाइस छोड़ दिए जाते हैं। 12 साल तक नोटिस किया जाता है, कहीं इसका कोई अवैध संबंध तो नहीं है, कहीं ये कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा। और कुछ कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी सर्वेलेंस होता है ना, आजकल तो सारे कच्चे चिट्टे फोन में ही छुपे हैं लोगों के। तो 12 साल स्क्रूटिनी के बाद उनको संन्यास दिया जाता है। आज के डेट में प्रभुपाद का जो रूल्स है, तो केशव महाराज तो देख ही रहे कि कैसे 9-10 साल से ये व्यक्ति अकेला स्ट्रगल कर रहा है। और चेत गौड़िया मठ की हालत देखो, और कहाँ प्रभुपाद जैसा भक्त गौड़िया मठ से निकला हो। तो ही न्यू प्रभुपाद इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अरे वो तो प्रभुपाद को लेक्चर देने दे दिया उनके ही सन्यासी इनिशिएशन के दिन में। सो ये चीज कोई भी नहीं कर सकता, सपने में आने वाला जो चीज है ना, ये ट्रिक कोई नहीं ट्राई कर सकता, ये बहुत रेयर चीज है। फॉरगेट हिज गुरु, कृष्ण स्वयं उनके सपने में आएंगे जब वो अपने 2 महीने के वॉयज में जाते हैं। कृष्ण स्वयं कम्स इन हिज ड्रीम, विल सी दैट लेटर। कविता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि गुरु जो होता है वो सामने से आके संन्यास देने के लिए बोलते हैं, मतलब, है ना? हाँ जी। तो कभी जैसे होता है कि कुछ कुछ गृहस्थ जीवन में जो लोग होते हैं वो भी बहुत भक्त होते हैं भगवान के, और बहुत श्रद्धा से सब कुछ करते हैं। तो क्या गुरु किसी गृहस्थ को भी अचानक सामने से आके ऐसे बोलते हैं, या कभी बोले हैं कि तुमको संन्यास लेना है? ऐसा भी होता है क्या? क्या गृहस्थ को भी बोलते हैं, या सिर्फ ब्रह्मचारी जो होते हैं ब्रह्मचारी को बोलते हैं मतलब? अगर गृहस्थ अच्छा भक्त है ऑलरेडी, तो क्यों संन्यास लेना है? प्रभुपाद तो रिटायर्ड लाइफ में थे, इसलिए उनको संन्यास लेने के लिए बोला गया, फैमिली छोड़ दिया था उन्होंने। हम्म। गृहस्थ, अगर आपके पास बेनेडिक्शन है, कृष्णा का गिफ्ट होता है कृष्णा कॉन्शियस वाइफ मिलना इस कलयुग में, हम्म। अगर आपके पास वो है, फिर आपके बच्चे अगर कृष्णा कॉन्शियस बॉर्न हुए हैं, जी। तो आपका फैमिली ऑलरेडी एक डेवोटी फैमिली है, आपको डेवोटी एसोसिएशन 24/7 अपने छत में ही मिल रहा है। तो आप लोग प्रचार कार्य में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, आप लोग सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग अपनी जीविका अच्छे से चला रहे हो। गुरु कभी भी ऐसा घर को नहीं तोड़ने देता। लेकिन जब आप, मतलब ये आपके बोलते बच्चे हैं, बड़े हाँ। हो गए, बच्चों की शादी हो गई, आप 60+ हो गए, आप बिजनेस जॉब से रिटायर हो गए हैं, अब गुरु बोल सकता है। लेकिन वो भी बहुत रेयर होता है। ये तो प्रभुपाद हाँ, के साथ ऑलरेडी यही हुआ जैसे ना, आपने ये तो यही प्रभुपाद का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। प्रभुपाद फैमिली लाइफ में हाँ। थे, बहुत जब साल हम्म। वो रिटायर हो गए, फिर उनका गुरु उनको एलिजिबल मान रहा है। तो पॉसिबल है माता जी, लेकिन जब गृहस्थ स्टेज में है 25 to 50 years old, उस समय नहीं बोलते हैं। ये सब समय में हम्म। ब्रह्मचारी को ही बोला जाता है। जैसे मेरे गुरु महाराज 21 के एज में उनको सन्यास मिल गया। 21 के एज में सन्यास मिल गया, क्योंकि उन्होंने कभी शादी ही नहीं करी। जो शादी हम्म। करता है उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है, जो हमेशा से ही फ्री था तो वो तो कभी भी सन्यास ले सकता है। ठीक है, डोंट वरी, इस्कॉन इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पॉइलिंग एनीवन्स हाउस होल्ड एंड फैमिली। ठीक है, डोंट वरी। ऐसे मेरे मन में जिज्ञासा है कि ऐसा भी होता है क्या, नहीं कि बोलते, मतलब नहीं बोलते नहीं। एक्चुअली हमें सन्यास के बारे में सोचना ही चाहिए। हम प्रभुपाद का सन्यासी फेस को डिस्कस कर रहे हैं, हमें सन्यास के बारे में सोचना, हमें सिर्फ अपना चैंटिंग, अपना भक्ति और अपना प्रचार के बारे में सोचना है। यू जस्ट डोंट नो कि गुरु आपको सन्यास देना चाहता है तो सामने से देगा। आपको सामने से सन्यास के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज इट इज फॉरबिडन इन कलयुगा, इट इज नॉट हम्म। recommended in Kali Yuga. Only the guru feels otherwise, then he will come to you. So अपने आप को इतना स्पेशल मानना बंद करें आप लोग। सिर्फ अपनी आज 16 माला हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो कहाँ सन्यास के ख्वाब देख रहे हो? अपने काम पे ध्यान दो पहले, है ना। ये मैं सबको बोल रहा हूँ, अपने आप को भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू प्रभु। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।